हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स की। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग जो ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स रहती है, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन। ये ड्रग्स क्या करती है, ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स रहेगी, ग्रुप्स ऑफ ड्रग्स रहेगी जो क्या करेगी, आपके एसिटाइल कोलिन के एक्शंस को ब्लॉक कर देगी। जो क्या करते हैं, ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ए न्यूरोट्रांसमीटर इन ए सिनेप्स ऑफ द कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम। तो दे ब्लॉक एसिटाइल कोलिन फ्रॉम बाइंडिंग टू द कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स नेमली निकोटिनिक और मस्करिनिक। ये क्या करते हैं, आपके दो रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक और सेकंड वन है मस्करिनिक, इनको ब्लॉक कर देते हैं। दे आर द ब्लॉक बोथ एजेंट्स, बोथ रिएक्शंस। तो अपन जैसे नॉर्मल बात करें इसकी रिएक्शंस की, तो यहाँ पे आपकी जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जैसे कि इसकी नॉर्मल से बात करेंगे अपन, तो आपका यहाँ पे रहेगा आपका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स आपका यहाँ पे रहेगा, जो क्या करेगा, यहाँ पे आपके रिसेप्टर्स यहाँ पे बाइंडिंग्स होना शुरू हो जाएंगे। तो फर्स्ट आपका रिसेप्टर होगा निकोटोनिक होगा, निकोटोनिक रिसेप्टर्स आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, जो क्या है कि गैंग्लियंस के साथ में यहाँ जुड़ा रहेगा, गैंग्लियंस के थ्रू ये यहाँ पे जुड़ा रहेगा, गैंग्लियंस के थ्रू। तो फिर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे आपका एचसीएच होगा और ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूस करेगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये क्या है कि थोड़ा लॉन्ग एक्टिंग काम करेगा, और यहाँ पे भी धीरे धीरे आते शॉर्ट एक्टिंग, यहाँ पे इसकी रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगा आपका पोस्ट गैंग्लियन इसके बाद। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे फिर पोस्ट गैंग्लियन के बाद में, पोस्ट गैंग्लियनिक्स के बाद में फिर क्या है कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपका यहाँ पे जुड़ेगा। कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स जुड़ेगा, जो क्या करेगा, यहाँ पे आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी, आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी, ठीक है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स होगी। तो ये जुड़ने के बाद में यहाँ पे बाइंडिंग्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स होगी, कार्डियक मसल्स होगी, और आपकी ग्लैंड्स होगी, एक्सोक्राइन्स। यहाँ पे आपकी स्मूथ मसल्स होगी, स्मूथ मसल्स होगी, कार्डियक मसल्स होगी, और ग्लैंड्स होगी, ठीक है, ग्लैंड्स होगी। तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वर्किंग हियर। ये जो है ना, ये रिसेप्टर से ये एसिटाइल कोलिन्स के साथ में बाइंड अप करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो रहता है, अब इसके ब्लॉकिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं। कोलिनर्जिक एजेंट्स ब्लॉकिंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स रहते हैं जो ब्लॉक्स करते हैं आपके इन सबको। तो ब्लॉकिंग एजेंट्स में आपके फर्स्ट जो आपका रहता है नेचुरल एल्केनॉइड्स, नेचुरल एल्केनॉइड्स, नेचुरल एल्केनॉइड्स में आपका आएगा एट्रोपिन, एट्रोपिन आएगा फर्स्ट आपका, नेचुरल में एट्रोपिन आएगा, हाइपरट्रोपियम आएगा, और आपका आएगा हाइड्रोक्सिल, ठीक है। ये नेचुरल एल्केलॉइडल कंपाउंड्स प्रेजेंट्स रहते हैं। उसके बाद में आपका आएगा सिंथेटिक डेरिवेटिव, सेकंड वन आएगा सिंथेटिक, सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की बात करें तो उसमें आपका ट्रोपिकामाइड होगा, आपका ट्रोपिकामाइड होगा, ट्रोपिकामाइड्स के बाद में आपका साइक्लोपेंटालेट होगा, साइक्लोपेंटालेट होगा, उसके बाद में आपका प्लेटिनियम ब्रोमाइड होगा, प्लेटिनियम ब्रोमाइड्स होगा, उसके बाद में आपका डाइसाइक्लोमाइड्स होगा। तो ये सारे क्या है कि आप
है ना, ये कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट है। ये पेनफुल रिसेप्टर पेन पे ब्लॉक करते हैं। तो उसी तरह जैसे हायोसिन है या फिर चरस गांजे से मिलता है। डाइसाइक्लोमिन पेट दर्द में बहुत ज्यादा दिया जाता है। तो ये सारे के सारे यू नो these all of things agents are used for the treatment of these cholinergic use as a cholinergic blocking agents। उसमें अपन फर्स्ट जो अपना है एट्रोपिन सल्फेट, नाम एज पर द नेम, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना से आपको मिलता है। ठीक है, एट्रोपिन सल्फेट जो है एट्रोपा बेलाडोना से आपको मिलता है, जिसमें क्या है कि एक एस्टर का ट्रोपेन रिंग इसके साथ में प्रेजेंस रहता है। ठीक है, एस्टर का ट्रोपेन रिंग प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, NCH3। ओके, उसके बाद में O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CHO CH2 ठीक है, CH2 OH। उसके बाद में ये जुड़ेगा आपका इस मॉलिक्यूल्स के साथ में ही। ओके, तो ये आपका एट्रोपिन सल्फेट का नॉर्मल केमिकल स्ट्रक्चर्स रहता है। इसके साथ में आपका H2 H2 H2SO4 ट्वाइस H2O प्रेजेंस रहता है एट्रोपिन सल्फेट के साथ में। ओके, सो अब इसका आयुपिक नेम की बात करें तो RLS पे 8 मिथाइल 8 एजा डिसाइक्लोइक 321 ऑक्टिल 3L 3 हाइड्रोक्सी 2 फेनाइल प्रोपानेट प्रेजेंस रहेगा। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में इसको पैक करते हैं और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। ठीक है, अब इसकी मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये एंटी स्पास्मोडिक्स है। ठीक है, ये क्या है, एंटी स्पास्मोडिक है आपका, ये एंटी स्पास्मोडिक्स रहता है। उसके बाद में ये क्या है, पेप्टिक अल्सर्स में काम में लिया जाता है। पेप्टिक अल्सर पेट के अल्सर जिनको होते हैं उनके लिए काम में लिया जाता है। बिलियरी कोलिक से प्री एनेस्थेटिक PAC में काम में लिया जाता है। इन PAC प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस के रूप में इसको काफी ज्यादा काम में लिया जाता है। उसके बाद में ऑर्गेनोफॉस्फेट है, मस्केरेटिक पॉइजंस के लिए काम में लिया जाता है। और ब्राडीकार्डिया, जिन पेशेंट्स को ब्राडीकार्डिया होता है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये आपका एट्रोपिन सल्फेट काम में लिया जाता है। और हाँ, इसके पार्किंसंस जिनको होती है ना, पार्किंसंस, उनके सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये आपका जो एट्रोपिन सल्फेट है वो काम में लिया जाता है, बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका आता है आइप्राट्रोपियम, वो क्या है कि एंटीकोलिनर्जिक शॉर्ट एक्टिव एंटागोनिस्ट है, जो क्या करता है लंग्स को ओपन करने का काम करता रहता है। ठीक है, अब मोस्टली मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये क्या, इसको आइप्रोडोफिम ओरल प्रिवेंट आपको विजिंग से बचाएगा। ठीक है, विजिंग से बचाने के लिए आपको ओरली इसको आप दे सकते हैं। ठीक है, विजिंग से बचने के लिए आप ओरली दे सकते हैं। उसके बाद में जिन पेशेंट्स को SOB आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में देते हैं। कफ के लिए देते हैं, छाती अगर में टाइट हो रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए काम में देते हैं। COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिनको होती है उनके ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये ड्रग्स दी जाती है। ब्रोंकाइटिस में जहाँ पे आपके लंग एयरवेज पासेस उसमें सूजन आ जाती है तो उनके ट्रीटमेंट्स के लिए भी ये ड्रग्स दी जाती है। अब जो बात करेंगे अपन टोपिकामाइड, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है टॉपिक कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स में टोपिकामाइड। टोपिकामाइड्स क्या होता है, टोपिकामाइड्स जो होता है C17H20N2O2। ठीक है, इसका नॉर्मल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, इसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट रहेगी, CH2 आपका CH2OH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O N CH3 NCH3 और CH2 CH2 इसके साथ में जुड़ा रहेगा। ठीक है,
ओके, तो ये टॉपिकामाइड है जो क्या है कि 1 एन इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फेनाइल एन पाइरिडीन 3 एल मिथाइल प्रोपानामाइड्स रहते हैं, जो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर रहता है, रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना रहता है और हीट से बचा के इसको रखना रहता है। ठीक है, मेडिसिनल यूज की बात करें तो ये क्या करते हैं कि जिन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट इसको बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या करते हैं, आई प्यूपिल्स को कॉन्ट्रेक्शंस के लिए या फिर टेस्ट के लिए इसको बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है। प्रोपागामाइड ये क्या है कि बिफोर और आफ्टर आई सर्जरी काम में लिया जाता है। ये आपके आंख को डायलेट करने के लिए काम में लेता है। आंख को डायलेट करने के लिए इट्स वेरी वेरी यूजफुल। डॉक्टर्स इसको बहुत ज्यादा काम में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो है साइक्लोपेंटोलेट। साइक्लोपेंटोलेट वो क्या होता है? साइक्लोपेंटोलेट क्या है कि 2 डाइमिथाइल अमीनो इथाइल 2 1 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 2 फेनाइल एसीटेट है। ठीक है, इसका जो डोज की बात करें तो डोज 0.5 से 1% टॉपिकली आंखों में दिया जाता है। यही काम है इसका। ये भी आपकी आंखों को डायलेटेड करने के लिए ही दिया जाता है। सो ऑल ऑफ दिस आर यूजिंग फॉर दिस वन। अब बात करेंगे अपन डाइसाइक्लोमाइन। नेक्स्ट जो आपका है डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं डाइसाइक्लोमाइन। इसका जो केमिकल इसमें C9 कार्बन 9 रहते हैं, हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट रहेंगे 35 और NO नाइट्रिक NO2 प्रेजेंस रहेगा। केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करें, आयुर्वेदिक नेम्स की बात करें तो 2 डाइइथाइल अमीनो इथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट इसमें प्रेजेंस आयुपिक्स ये प्रेजेंस रहता है। ठीक है, ये क्या है कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, बिगर टेस्ट रहता है इसका। डाइसाइक्लोमाइन जो है एस्टर है, सोल्यूबल इन वाटर एंड क्लोरोफॉर्म में। स्टोरेज की बात करें तो रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। इसको हीट मॉइस्चर से अपने को बचा के रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इसकी टेबलेट सिरप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस मतलब कि ना आपको टेबलेट फॉर्म में भी मिलेगा, सिरप फॉर्म में भी मिलेगा और आपका इंजेक्शन फॉर्म में भी ये अवेलेबल रहता है। ठीक है, इसकी डोज जो रहती है 20 mg ओरली अपन इसको कहते हैं। 20 mg ओरली अपन इसको नॉर्मली बच्चे को या मतलब नॉर्मली एडल्ट पेशेंट्स को अपन ये ड्रग्स देते हैं। ठीक है, और हाँ इसका यूज क्या करते हैं, आईपीडी इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट्स के लिए इसको काम में लिया जाता है। आईपीडी के लिए इसको बहुत ज्यादा यूजफुल किया जाता है। उसके बाद में ये ना हाइपर मोटिलिटी ये क्या है, हाइपर मोटिलिटी के लिए स्पेसिफिक रहता है। तो जिनको कुछ जीआरडी भी होता है तो उसमें भी इसका एप्लीकेशन रहता है। सो गाइस यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, क्योंकि एवरी स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू सॉल्व। आपके डाउट्स मुझे ही सॉल्व करने रहेंगे और जितने डाउट्स अपन डिस्कस करेंगे ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर गुड फॉर अस। तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।